and let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that. स्वागत है एक नए दिन में, एक नई वीडियो में, एक नई जगह पे, बुराबे में। तो कल रात को तो मैं ट्रेन के स्थानों से यहाँ पे आया, फिर बुराबे पहुँच के रेलवे स्टेशन पर वहाँ से टैक्सी लगवाई। अब आज नया दिन शुरू करते हैं। और ये देखो मेरे पीछे लेक है, और उस साइड भी लेक्स है काफ़ी सारी, माउंटेन से दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे कुछ सामान सा लेना है, कुछ मैगजीन मार्केट वगैरह ढूंढते हैं। दूध दही मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और कुछ भी सामान तो ले चलेंगे पहाड़ साइड और लेक साइड, तो ढूंढते हैं। ये मिल गई थी मार्केट, 400-500 मीटर पे थी। पानी देख रहा हूँ, ये तो गैस वाला है। ढूंढते हैं, सामान लेते हैं थोड़ा सा पहले। ये मिल जाएगा, ये मिल गया भाई अमृत दूध। इससे बेस्ट तो कुछ नहीं होता भाई। एक थैली से काम नहीं चलेगा मेरा, 3-4 उठा लेगा। खतरनाक हवा चल रही है और मैं तो रास्ता ही भूल गया था। और मार्केट से ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी वेजिस सी लेके आए थे और फ्रूट्स वगैरह, दूध दही सब, यही अपना तो खाना। और अब ये सोच रहे हैं कि उस वाली पीछे वाली लेक्स में जाए या एक आगे भी लेक्स है उसमें जाए, क्योंकि यहाँ पे लेक्स भी तो बहुत ज़्यादा है। अगर टोटल लेक्स काउंट करें तो कजाकिस्तान में 48,000 से ज़्यादा लेक्स हैं, 48,000 से ज़्यादा। और अगर ये भी ज़्यादा लग रहा है तो कनाडा और रशिया में तो 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख क्या, 20 लाख से ज़्यादा, 2 मिलियन से ज़्यादा। तो मैप्स में लोकेशन डाल ली और बैग पैक कर लिया और चलते हैं अब लेक्स पे। उस साइड वाली पे जा रहे हैं, आगे वाली पे चलते हैं आज। उस साइड माउंटेन्स भी है तो चलते हैं। 900 मीटर है बस। यहाँ पे साइकिल और ये सब रेंट करके भी घूम सकते हैं वैसे तो। और ये आगे लेक बिल्कुल उसके पीछे ही है, दिखाता हूँ आपको। देखो साइकिल पे घूम रहे हैं। हम भी देखते हैं क्या रेंट करें, साइकिल या जेट। और आज ये मिल गया हमें कैमरा, दोस्त का है, इसमें वीडियो बनाएंगे, देखते हैं। मेरे को तो आती नहीं बट देख के बनाएंगे। ये है अल्फा 6500। ये देखो लेक यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ भी प्रॉपर लेक, पीछे माउंटेन शुरू हो जाते हैं सारे। और देखो क्लाउड्स कितने नीचे आ रखे हैं। ये गिलहरी इतनी मिलती है यहाँ पे, देखो डर भी नहीं रही। ये बना रखा चलने का, और यहाँ पे आप साइकिल भी चला सकते हो साइड में। देखो कैसे पेड़ पानी में गिरा हुआ है, ऐसा फील आ रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गया बिल्कुल। और ये एक नेशनल पार्क ही है पूरा बुराबे। थोड़ी सी आगे ना पानी की साउंड आ रही है, या तो वहाँ पे पक्का नदी होगी या फिर कोई झरना होगा, देखते जाके। ये मिल गई भाई, ये नदी थी यहाँ पे, और ये लेक का पानी सारा अंदर जा रहा है।
देखो कैसे जंगल वाला रास्ता आ गया और उसके बीच में ही बना रखा है बैठने का। और बिल्कुल वैसा जंगल भी नहीं है कि कोई हो ही ना, लोग घूमते रहते हैं यहाँ पे। अभी कितने गए मेरे आगे से, पूरे रास्ते बना रखे हैं। यहाँ बस मच्छर ज़्यादा है और कोई दिक्कत नहीं। सांप वगैरह से ये सब तो है नहीं, मच्छर काटते हैं। देखो कितने प्यारे फ्लावर लगे हुए हैं, क्या पता जंगली हो। ये शायद रहने का है या फिर रेस्टोरेंट हो सकता है, कुछ भी। पीछे माउंटेन है और ये प्यारी सी लेक है। ये तो सिर्फ एक लेक है, इसके पीछे और भी लेक है, साइड में लेक है। सोलर पैनल लगा रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये सही है भाई। और ये देखो डस्टबिन भी लकड़ी का बना रखा है। यहाँ पे ऐसा ही करते हैं लोग भाई, ध्यान रखते हैं अपना, कुछ भी कूड़ा वगैरह बाहर नहीं फेंकने देते। अपने इंडिया में भी देखते हो ना, कई जगह ऐसे मतलब फेंक देते हैं रैपर वगैरह, यहाँ नहीं करते ऐसा। और वो खुद की मेंटलिटी पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर 10 डस्टबिन भी लगा लोगे ना और मेंटलिटी उसकी ऐसी ही हो कि बाहर ही फेंकना, तो बाहर ही फेंकेगा। और यहाँ क्या करते हैं, जेब में डाल लेते हैं अगर आसपास कहीं डस्टबिन वगैरह ना दिखे तो। लो भाई मैंने तो साइकिल रेंट कर ली, गियर्स वाली साइकिल है तो, और पता नहीं कितने टाइम बाद चलाई है। और वो कह रहा था कि अप डाउन है बिल्कुल, तो ध्यान से चलाना। मैं कहा हम तो अच्छे ड्राइवर है। और रुक गई, ज़्यादा ऊंचाई है ना इसलिए। अब चलाते हैं अच्छे से, एक बार रेडी हो जाऊँ। तो हम चला रहे साइकिल, और जो कि अपने आप चल रही है। और कितने अच्छे नज़ारे आगे देखो। मैं यहाँ रुका था कुछ देर के लिए, और यहाँ से नज़ारे देखो, लेक दिख रही है अच्छे से। ये मैप है, और लोग देखो कैसे इस उम्र में भी पहाड़ पे कैसे चढ़ रहे हैं। अभी रास्ता यहाँ से जाएगा, चलते हैं। यहाँ पे शॉप भी है, कुछ खरीदना हो तो सोवेनियर टाइप। ये लकड़ी के बना रखी है गन। हम चलते हैं आगे अब। वहाँ पे पता नहीं क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। वहाँ और चल के देखते हैं, सभी पत्थर पे बैठे हुए हैं। अपने पास साइकिल, अपने साइकिल से चलते हैं। ये रही अपनी साइकिल, सही कलर दे रखा ब्लू, स्काई ब्लू मेरा फेवरेट है। और देखते थोड़ा आगे जाके। अरे ये था वो पत्थर, तो उसके लिए शायद बोट से जाना पड़ता है, जो पानी के अंदर है, आगे निकला है। छोड़ो हम साइकिल चलाते हैं अपना। ये देखो बोट से जा रही है। यहाँ से अस्थाना 266 किलोमीटर है, और बुराबे उस तरफ रहेगा पीछे 5 किलोमीटर। बट हम ना वहाँ जा रहे, हम तो यहाँ जा रहे हैं।
चलते हैं वापस साइकिल खड़ी करवाने, पूरा कर कवर करके आया मैं आगे तक। बट अब उस साइड चलते हैं, इस साइड का तो देख लिया। 1 लीटर दूध पी के आया था, सारा साइकिल चलाने में खर्च हो गया। चलते अब इससे चलते हैं क्रॉस करके उस साइड से, कहीं से देखते हैं कैसा है। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। ऊपर तो फोटोशूट चल रही है, थोड़ा वेट करते हैं। पता है एक परफेक्ट सा स्पॉट मिला, दिखाता हूँ। है ना अच्छी जगह। लो ये जगह भी अच्छी है, यहाँ बस आराम से बैठ सकते हो पत्थर पे। सॉरी, देखो आराम से बैठ सकते हो पत्थर पे। कितने बड़े पत्थर लगा रखे हैं, लगा के रखे, शायद नेचुरली होंगे। बस मच्छर है। और वो क्लाउड चेक करो कितनी ऊपर आ रखे हैं। ऊपर क्या मतलब पहाड़ से नीचे ही आ गया। सही है। ये पहाड़ों के पीछे भी लेक है, उस साइड भी है, इसके अलावा अलग सी। हेलो बोल रहा आपको। हाँ मछलियाँ ही खाता हुआ है तो यहाँ लेक में ढूंढ ढूंढ के। देखो क्रॉसिंग के लिए कैसे बोर्ड लगा रखा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल है साइड में ही। चलते साइड। मैं तो सो गया था थोड़ी देर खाना खा के, फिर आया। अब उस साइड अपोजिट साइड आ गया। अब मतलब इस साइड पिछली बार गया था ना, इसके अपोजिट जहाँ पे वो झूला सा दिखा रखा था। ये देखो सामने से रास्ता। मैं तो ना लोअर पहना हुआ था। अच्छा हो रखे भाई। और ये देखो नज़ारे। अब शाम को कितना सुंदर लग रहा है वापस। यहाँ पे है प्रॉपर नहाने का भी, ये पूरा इस साइड से। अब कौन नहीं नहाएगा इतने ठंडे बीच पे, पानी काफ़ी ठंडा है। और है ना इन्होंने वो भी लगा रखा है बाउंड्रीज वगैरह कि कहाँ तक आप नहा सकते हो, कहाँ तक गहरा है। तो रिस्की तो होता ही है। ये था वो झूला जो वहाँ दूर से दिख रहा था। सही है, बड़ा सा, यहाँ से पूरा नज़ारा दिखेगा। क्या ही बच्चों के लिए। कोई बात बताता हूँ, अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है ना अलग सी, मतलब अपनी कंट्री से अलग कोई भी, तो आप सबसे सही है रशियन सीखो। क्योंकि वो फ्रेंच और स्पेनिश तो फिर भी ईजी है, फ्रेंच और जर्मन की तरह डिफ़िकल्ट नहीं है, और आप जल्दी सीख भी जाओगे। और वो सीखने के बाद अब रशिया के अलावा भी जो सोवियत यूनियन कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, यहाँ भी आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो बिना ट्रांसलेट के। सबसे सही लगती है रशियन लैंग्वेज, और अच्छी भी होती है। ओके। और ये भी बैटरी ख़त्म हो गई, तब से हाथ में ले घूम रहा हूँ। बैग में देख क्या टूट जाए। ये देखो पार्क में क्या मिला, झूला इतना बड़ा। अच्छा है। गाने भी चल रहे हैं एंडी मियागी के, वो मेरा फेवरेट सिंगर है, रशियन सिंगर।
पेड़ देखो कैसे ऐसे गिरे हुए हैं। अच्छे लग रहे हैं। ये तो सारी जगह ही अच्छी है वैसे तो। जूम हो जाता कैमरे पे, दिखते ही नहीं। रात हो गई तो बस अब जाके रेस्ट करते हैं। कल मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में। कल नई नई जगह कवर करेंगे यार। बाय बाय। ये थोड़ा सा सिटी का व्यू है, छोटी सी सिटी है बुराबे में बीच में बस। अब इसमें चलते हैं कुछ खाना खाने, एशिया फूड। यहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है रात को, कोई लाइट ही नहीं लगा रखी। मैं तो रास्ता भूल गया था, अब मिला है। लो भाई, स्वागत है एक और नए दिन में बुराबे में, कजाकिस्तान में। तो कल तो हम वहाँ पे घूमे थे, वो माउंटेन्स दिख रहे हैं जो। आज उस वाली लेक पे चलेंगे, पीछे की तरफ है बिल्कुल। आज कोशिश करेंगे सारा ही कवर करने का आसपास का। और देखो कैसे गाड़ियाँ और कैसे घर बना रखे हैं पहाड़ों में। ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे लोग। अगर कोई आए भी ना तो वो भी ऐसे ही रहता है, ये बुक करके। चलो अब चलते हैं। कल तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, बट आज सही है थोड़ा मौसम। अब तो ठीक हो रखा है, धूप भी निकली थी आज तो दिन में सुबह सुबह। अब लोकेशन डाल दी मैप्स पे। यहाँ पे ये बात सही है कि इंटरनेट चल जाता है। अब लोकेशन दिखा रहा है कुछ 1.2 किलोमीटर चलते हैं। और जो नेक्स्ट वाली लोकेशन वो है वो 3 किलोमीटर है, वहाँ तक भी जाना है। चलते अब। ये देखो कितना कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल जंगल के बीच से लेके जाएगा और लेक पे पहुँचा देगा। ये देखो भाई, ये रास्ता तो बंद मिला, सारा ही टूटा हुआ है। अब हमें वापस जाना पड़ेगा बड़े वाले रास्ते से। देखो सामने ही रोड है, बट क्रॉस नहीं कर सकते। कल बारिश आई थी ना तो बिल्कुल कीचड़ कीचड़ सा हो रखा है। बट रिमेम्बर भ्राताश्री, दूसरी बारिश में कभी मिट्टी की महक नहीं आती। और ये सिर्फ बात मिट्टी की महक की नहीं है, समझ जाओ। अब चलते हैं, लंबे रूट से जाना पड़ेगा। वो 1 किलोमीटर का सफ़र 2 किलोमीटर हो गया, बस क्या दिक्कत है। देखो ये ब्रिज आ गया था, और शायद ये वही पानी है जो कल देखा था। वो लेक से निकल के सारा पानी वहाँ पे जा रहा था ना एक नदी से, और यही वो पानी है जो इसने अपना रास्ता रोका था अभी पीछे। लो भाई, यहीं से शुरू हो जाता रास्ता लेक का भी और नेशनल पार्क का भी सारा। बस आज बारिश ना आ जाए।
लो भैया आ गया मैप पूरा इस नेशनल पार्क का। और अब देखते इस साइड या उस साइड से कहीं होगा। हाँ यहीं से। ये कोई शॉप सी लग रही थी मेरे को तो, अब शायद बंद है। मैगजीन है ऊपर तो। चलते हैं। देखो माउंटेन स्टार्ट हो गया बिल्कुल, अब सही लग रहा है। वो पीछे लेक दिख रही है थोड़ी थोड़ी। मेरे को साइकिल लानी चाहिए थी, बट ठीक है कोई नहीं। लो भाई ये वो जगह। अब नीचे सारा बीच ही बीच है। यहाँ से ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है। दूर दूर तक बस लेक्स ही लेक्स हैं। शेर आ गया मैं तो वहाँ से अब वापस। अच्छी जगह थी बट मन नहीं कर रहा था जाने का। ऐसे बिल्कुल शांति सी थी वहाँ पे। अब पता नहीं ये रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगी भी या नहीं बट इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे सही लगता है कभी कभी खुद से बात करना। जैसे उस जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहीं बसा रहा हूँ। बट कोई नहीं, दोबारा मिलेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे कभी आने की अच्छी जगह पे। वो कहते हैं ना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी और मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। पता है मुझसे शायरी बनती नहीं, ये तो ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ लेता हूँ और फिर वो याद आ जाती है तो बोल देता हूँ। ऐसे बताता नहीं ऐसे, मतलब किसी को भी ऐसे बता दिया और
लिखना पसंद है ना, तो ऐसे ही रहता है। फिर आदत होगी ना ऐसे लिखते लिखते फिर। पर हिंदी में नहीं बनती मेरे से, इंग्लिश में पोइट्रीज बन जाती है, हिंदी में कभी नहीं बनती। बट कोई नहीं। और ऐसे बीच में लोग आ जाते हैं, मेरा मन करता है कैमरा बंद करूँ, चुपचाप चलूँ। ऐसे शांति में सही है, क्योंकि फिर वो शाइनेस सी आ जाती है, पता नहीं क्यों इतना शाई फील करता हूँ। बट ठीक है, क्योंकि सबका अलग ही करेक्टर होता है। चलते कोई और नया स्पॉट ढूंढते, कोई नई जगह अच्छी सी। लो भाई, वहाँ से तो निकला है हम। इस तरफ तो ये पार्क सा है एक और, इस रोड पे ही चलते हैं। इस रोड पे आगे जाके ना काफ़ी सारे वो हैं, स्पोर्ट्स कह लो, काफ़ी सारी जगह है। आगे बीच भी है। बाकी सब तो आगे चले गए। इतने लंबे लंबे पेड़ हैं। देखो इस रोड के साथ ही ये एक छोटा सा रोड जाता है, और आगे एक और लेक स्टार्ट हो जाएगी। दिख रही है थोड़ी थोड़ी। देखो ये आ गई। पता है सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो जब छोटी छोटी आवाज़ें आती है ना चिड़िया की, या फिर कोई गिलहरी भाग रही होती है, या फिर छोटा सा बच्चा पानी में खेल रहा होता है, या फिर वो आवाज़ें आती हैं बारिश की। बारिश तो मेरे को अनरोमांटिक सी लगती है, पता नहीं लोगों को क्यों पसंद आती है। हाँ बट वो जैसे हवा चलती है, ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती है। और इन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ऐसे महसूस करते हैं, देखते हैं फिर अच्छी लगती है। और मेरा पता है सीन है, मैं मतलब कैमरा ऑन करूं और कोई आ जाए, मैं वापस बंद कर लेता हूँ। फिर वो मेरे को अजीब सा लगता है। बट अब कितना अच्छा लगा देखो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, बैठी हुई है ना। ये होती है छोटी छोटी चीज़ें। मतलब आराम से आप बैठ के इसको देख सकते हो बहुत देर तक। देखो इस उम्र में भी ना वो बूढ़ी अम्मा कैसे वॉक कर रही है पहाड़ों में। बारिश की मना कर रहा था, बारिश ही आ गई। और ये बोट कैसे खड़ी कर रखी है यहाँ पे। अब चलते थोड़ा और आगे। ऊपर साइकिल के लिए बना रखा है, साइकिल से जाते, तो यहाँ पैदल चलने का। और बीच में हो गया मेन हाईवे, मेन रोड, ये सब है।
ये देखो बीच में पेड़ था, उसको कट नहीं किया, उसी से जुगाड़ कर लिया। कितने लंबे पेड़ हैं। वहां भी लोग चढ़े हुए हैं। यहाँ से मस्त लग रहा, पहाड़ का व्यू भी आ रहा है। और ये देखो भाई, वहां तक जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है। बारिश आ रही थी, अब तो बारिश भी नहीं आ रही, खुल गया मौसम। पूरा बोट की शेप में बना रखा है। एक कॉफी लिया और एक ये आलू का है, रेड सा टाइप का, वो अम्मा बेच रही थी। वहाँ पे दूध की बोतल रख रखी थी, मेरे को लगा पूछता हूँ कैसा है, वो घोड़े का दूध था। मैं क्या ही पीते उसको। यहाँ पे हॉर्स को काफ़ी मानते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं कि सबसे पहली हॉर्स राइडिंग भी कजाकिस्तान में ही हुई थी, और ये इनका नेशनल एनिमल भी है। और इसी का मीट खाते हैं, इसी का दूध पीते हैं और इसी को राइड करते हैं। पर ठीक है, काफ़ी अच्छी है। और एक ये मेरा वो की टोपी बैटरी ख़त्म हो गया यार इसकी। देखो सही है, चिपक जाता है, और लाइटनिंग और सी टाइप दोनों है, ऐसे चिपक भी जाता पूरा। बट अब तो डेड हो गया। देखो कबूतर डर भी नहीं रहा, ऐसे साइड में घूम रहा है। देखो मैंने एक टुकड़ा डाल दिया था, ये खाने आ गया उसको ही। डर भी नहीं रहा, बिल्कुल पास में ही है। ऐसे पूरा खोल दिया इसको तो। उसी नदी पे आगे घूम के देखो, जो सुबह देखी थी, जिसने अपना रास्ता रोका एक बार, वो देखो ये पत्थर अड़ा हुआ बस बीच में, इतना बड़ा सा। एक और पत्थर होता तो सारा पानी रुक जाता। ऐसे नीचे से जा रहा है ये आगे, कल भी देखी थी है ना। बिल्कुल ना पैर दुखने लग गए यार चलते चलते। आज मैंने कम से कम भी 15 किलोमीटर चल लिया होगा। देखो कितना अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा पानी पे। परफेक्ट। देखो कितने बड़े बड़े मच्छर हैं।
बता देना। वो देख रहे हो क्लाउड्स कितने नीचे आ रखे हैं।